बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ हेलो अल्केन्स को कन्वर्ट करना है हमने कुछ कंपाउंड्स के अंदर। वो हम कन्वर्ट करेंगे अल्केन्स के अंदर। हेलो अल्केन्स की ही कन्वर्जन की जाएगी अल्कीन्स के अंदर, और इन्हीं की ही कन्वर्जन कराएंगे हम अल्काइंस के अंदर। ये तीन डिफरेंट कंपाउंड्स, 3 different compounds are prepared by using haloalkane। हेलोअल्केन्स हैं, इनको हम यूज करते हुए कन्वर्ट कर सकते हैं अल्केन्स के अंदर, अल्कीन्स के अंदर और अल्काइंस के अंदर। सिर्फ हमें इस दौरान में जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो हमें चेंज करने पड़ते हैं, या कोई भी रीएजेंट जो होगा, बेस है या कोई भी चीज़ है, वो हम चेंज करेंगे इसके अंदर और इनको कन्वर्ट कर देते होते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस के अंदर इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब पहली बात तो ये कि हेलो अल्केन्स किन चीज़ों को कहा जाता होता है, हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, ये चीज़ हम जरा इसको डिस्कस करते हैं कि हेलो अल्केन्स किनको कहेंगे। कोई भी ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एक अल्काइल रेडिकल हो और इसके साथ 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी तादाद हैलोजेंस की अगर मौजूद हो, इनको हम हेलो अल्केन्स का नाम देते हैं। जैसा कि इधर हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं, यही हेलो अल्केन्स की ही यहाँ पे बात हो रही है। जैसे एग्जांपल अगर हमारे पास आ जाती है CH3Cl हो गया, इसी तरह CH3Br हो गया। जरूरी तो नहीं है इसके अंदर कि सिर्फ एक ही कार्बन होगा, कार्बन की तादाद एक से ज्यादा भी हो सकती है इनके अंदर। इनको हम हेलो अल्केन्स कहते होते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं CH3CH, फिर इधर हमने Cl लगा दिया, इधर हमने CH2 लगा दिया और इधर Br लगा दिया। वैसे अल्काइल हैलाइड के अंदर जो है, या मोनो हेलो अल्केन्स के अंदर या हेलो अल्केन्स के अंदर ये कंपाउंड भी हो सकते हैं। CH3F भी हो सकता है और CH3I भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों चीजों को इस्तेमाल नहीं किया जाता। अल्काइल फ्लोराइड को भी इस्तेमाल नहीं करते हैं और अल्काइल आयोडाइड जो होता है इसको भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। वजह इनकी रिएक्टिविटी होती है। CH3F या कोई भी अल्काइल फ्लोराइड लीस्ट रिएक्टिव होता है, इजीली प्रोडक्ट नहीं देता, इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। अल्काइल आयोडाइड हाईली रिएक्टिव होता है, विगरसली रिएक्ट करता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए इसको भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये दो चीजें जो इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी ये कंपाउंड हमारे पास रह जाएंगे। इसी तरह हेलो अल्केन्स ये भी हो सकते हैं जिनके अंदर 2 हैलोजन लगे हुए होंगे। इसी तरह CH2Br2 भी हो सकता है, और भी एग्जांपल हो सकती हैं इनके अंदर। यहाँ पे भी हमने एग्जांपल लिख दिए इनके अंदर, CH2Cl2 भी हो गया, ये भी एग्जांपल हमारे पास आ गई। अच्छा, फिर 3 वाली एग्जांपल हम लेते हैं। CHCl3 भी हो सकता है, CHBr3 भी हो सकता है। जरूरी तो नहीं है कि कार्बन जो है इसके अंदर 2, 1, 2 या 3 कोई भी होंगे। कार्बन की तादाद बेशक जितनी मर्जी बढ़ती जाए, लेकिन हमने देखना है हैलोजेंस को कि मोनो हेलोअल्केन्स क्या होते हैं, ट्राई हेलोअल्केन्स क्या होते हैं, ट्राई हेलोअल्केन्स क्या होते हैं, ये ट्राई हेलोअल्केन्स होते हैं। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लेते हैं CH, फिर इधर इसके साथ Cl लगा दो या Br लगा दो। इसी तरह CH इधर भी Cl लगा दे या फिर इधर भी इसके साथ Br लगा दे। ये 4 हैलोजन वाला होता है, इसको टेट्रा हेलोअल्केन कहते हैं, जिसके अंदर हैलोजेंस की तादाद 1 होगी। जैसे यहाँ पे देखें, एक और एग्जांपल लिखते हैं CH3CH2Br। ये सारे, ये भी इसमें एक हैलोजन है, इसमें भी एक हैलोजन, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसके अंदर भी एक है, तो इनको कहते होते हैं मोनो हेलोअल्केन। और ये जो मोनो हेलोअल्केन होते हैं इनको अल्काइल हैलाइड भी कहा जाता होता है। ठीक, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हैलोजेंस की तादाद 2 है इनके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर हैलोजेंस की तादाद 2 है, इनको डाई हेलोअल्केन्स कहते होते हैं। अगर हैलोजन 3 हो तो फिर ट्राई हेलोअल्केन्स कहते होते हैं, और अगर 4 हो तो फिर इनको टेट्रा हेलोअल्केन्स कहते होते हैं। इन्हीं चीजों को हम कन्वर्ट करेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस के अंदर। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे कि ये जो मोनो हेलोअल्केन्स हैं
इनको किस किस कंपाउंड के अंदर, अगर मतलब क्वेश्चन के अंदर हमें दे देता है, वो कहता है कि मोनो हेलो अल्केन को कन्वर्ट करो अल्केन या अल्कीन के अंदर, दोनों में से कोई एक कंपाउंड नाम दे देता है, कंपाउंड दे देता है। वो कहता है कि अल्काइल हैलाइड है आपके पास, वो जरूरी तो नहीं है कि ये नाम ही लिखेगा, ये तो नहीं कहेगा ना कभी ये अल्काइल हैलाइड है कन्वर्ट करो इसको इस तरह के अंदर, वो आपको स्पेसिफिक रिएजेंट दे देगा, कोई भी रिएजेंट दे देगा, कहेगा कि ये अल्काइल हैलाइड है और इसको कन्वर्ट करना है आपने अल्केन के अंदर या फिर अल्कीन के अंदर। रिएक्टेंट एक ही दे देता है और कहता है एक ही रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है अल्केन और अल्कीन के अंदर। तो इसके लिए याद रखना है आपने, अगर मोनोहेलोकेन हो जिसके अंदर हैलोजन की तादाद अगर एक है तो फिर उस दौरान में क्या होगा, उस दौरान में ये होगा कि हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं दो चीजें ऐड कर सकते हैं। दो चीजें कौन कौन सी ऐड कर सकते हैं, एक ZN ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड, वो डिपेंड करता है इस X के ऊपर, अगर ये X Br है तो फिर ये HBr होगा, अगर ये Cl है तो ये भी Cl होगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। सेम इसी तरीके से अगर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं अल्कोहलिक KOH, अगर हम ऐड कर देते हैं उस दौरान में क्या होगा। तो अगर वो कहता है तो क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन में वो ये दे देता है कि यहाँ पे कोई एक हैलोजन लिख देता है, Br लिख देता है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, वो कंपाउंड दे देता है, कहता है CH3CH2Br, इसको वो कहता है कन्वर्ट करो CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर, या फिर वो कह देता है इसको कन्वर्ट करो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 के अंदर, यानी अल्केन के अंदर इसको कन्वर्ट करें। तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इसके लिए जर्नल मेथड देखते हैं कि क्या होगा। अगर ZnHX को ऐड करोगे इसके अंदर, सिंपल सी बात है, इसके अंदर ये जो RCH2 फिर ये वाला CH2 जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 के अंदर, कैसे, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा CH3 बन जाएगा, और ये जो हमारे पास X होगा ये वाला, और ये X जो होगा ये Zn के साथ मिल जाएंगे, ये बना देंगे ZnX2 बना देंगे। एक मेथड हमारे पास ये होगा इसके अंदर कि जब हम Zn और HX हैलोजन एसिड ऐड करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। भाई जब हमने अल्कोहलिक KOH ऐड किया तब क्या होगा, तब ऐसा होगा कि ये हैलोजन यहां से निकल जाएगा, ये OH अटैक करेगा बीटा कार्बन के हाइड्रोजन के ऊपर, ये जो हैलोजन के साथ वाला कार्बन है इसे अल्फा कार्बन कहते होते हैं, इसके साथ वाला जो कार्बन होता है उसको बीटा कहते होते हैं। जब अल्कोहलिक KOH डालोगे OH जो है बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, हैलोजन तो वैसे ही रिमूव हो जाएंगे, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा RCH, ये हाइड्रोजन के जाने की वजह से इन दो कार्बन के दरमियान में पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो OH होगा इधर वाले H के साथ मिलके H2O बना लेगा, K जो है इस X के साथ मिलके तो KX बना लेगा, इस तरह हमारे पास ये अल्कीन के अंदर कन्वर्जन हो जाएगी। यहाँ से शायद अब आपको क्लियर हो चुकी होगी बात कि इसको किस तरह से हमने कन्वर्ट करना है अल्केन के अंदर या फिर अल्कीन के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये चीज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहता है यही कंपाउंड है, कहता है कि ये कंपाउंड है CH3CH2Br, कहता है इसको आपने कन्वर्ट करना है इथेन के अंदर, यानी वो क्वेश्चन दे देता है, कहता है कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल क्लोराइड, दोनों एक ही बात है, इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड इनटू ईथेन, क्वेश्चन दे सकता है, ये ऊपर लिख देते हैं इथाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट कर दो इनटू ईथेन, ईथेन में कन्वर्ट कर दो। भी ऊपर हम ये देख चुके हैं कि पहली बात ये कि मोनोहेलोकेन, और दूसरी बात ये कि मोनोहेलोकेन के अंदर क्या ऐड करें तो अल्केन में कन्वर्ट होगा, और क्या ऐड करें तो अल्कीन के अंदर कन्वर्ट होगा, जैसे वो दूसरे के अंदर वो कह देते हैं, इसी को ही वो कह देता है कन्वर्ट करो आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर, यानी अल्कीन के अंदर कन्वर्ट करना है इसको। वो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ऊपर अभी हम बात कर चुके हैं, हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक तो Z, दूसरा हैलोजन एसिड ऐड करेंगे, ये X ऐड करेंगे। हैलोजन एसिड कौन होगा, क्योंकि इधर Br है तो इधर हैलोजन एसिड जो होगा वो भी HBr ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे Cl होता तो यहाँ पे भी हम Cl लिखते, ये Zn और Br होते हैं, ये इसको देखते हैं कौन कौन, ये Br अपने इलेक्ट्रॉन
लेके यहाँ से निकल जाएगा, ये बी आर, ये आपस में बी आर जेड एन और बी आर ये आपस में मिलेंगे, ये बना देंगे जेड एन बी आर टू बना देंगे। इधर जाने के बाद यहाँ पे आके ये जो जेड एन है ये पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर हो जाता है। इधर जब ये प्रोडक्ट में आया तो जेड एन टू पॉजिटिव है, जेड एन टू पॉजिटिव कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। भी क्या हुआ था, ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया था, ये ब्रोमीन भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया था, बाकी क्या बचा CH3 CH2 पॉजिटिव और इसके साथ में ये वाला H पॉजिटिव बचा। Zn इलेक्ट्रॉन देके गया, Br लेके गए, तो Zn2 पॉजिटिव था, दो Br नेगेटिव थे, Zn Br2 बना दिया हमने। बाकी रह गए दो इलेक्ट्रॉन, ये H पॉजिटिव, ये कंपाउंड बर्बाद कर दिया। यही दो इलेक्ट्रॉन इन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान रहेंगे, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हमारे पास बन जाएगा। इसकी कन्वर्जन देखते हैं कि इसको किसके अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए कन्वर्जन करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है, अभी हम बात कर रहे थे, ऊपर हमने लिखा हुआ है कि जब हम अल्कोहलिक KOH इसके अंदर ऐड करेंगे उस दौरान में एलिमिनेशन होगी। अल्कोहलिक KOH ऐड करने पे एलिमिनेशन, Zn इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एसिड ऐड करने पे सब्स्टिट्यूशन होगी। अच्छा देखते हैं क्या होता है, ये KOH को ऐसे भी लिखा जा सकता है, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये अल्फा कार्बन है, यहां से कुछ नहीं जाएगा। ये वाला बीटा कार्बन है, CH3 को इस तरह भी लिखा जा सकता है, CH2 और H भी लिखा जा सकता है। ये OH इस H को लेके जाएगा, ये Br इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। ये जो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन थे ये शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन कार्बन के दरमियान। ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन कार्बन के दरमियान। जब ये कार्बन कार्बन के दरमियान में शिफ्ट होंगे, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पहले ही था, पाई बॉन्ड भी बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये Br नेगेटिव है, ये K पॉजिटिव है, ये आपस में मिल जाएंगे, KBr बना देंगे। बाकी कौन रह गया हमारा, ये OH और ये H पॉजिटिव, ये भी आपस में मिलेंगे तो H2O बना देंगे। आई थिंक ये क्लियर होगा कि मोनोहेलो अल्केन को जो है अल्काइल अल्केन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे और अल्कीन के अंदर इसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें बातें सारी मुकम्मल तौर पे क्लियरली समझ आ जाए। अगर वो कहता है CH3 CH2 CH2 और Cl, ये कंपाउंड है, वो कहता है इसको कन्वर्ट करो अल्केन के अंदर। पहला पॉइंट वो कहता है इसको अल्केन के अंदर कन्वर्ट करो। अल्केन का क्या मतलब, जितने कार्बन इसके अंदर यहाँ पे है ना, प्रोडक्ट में जाके अल्केन में भी उतने ही कार्बन होंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, Zn ऐड करेंगे। Zn के अलावा इसके अंदर हम HCl ऐड करेंगे, Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव इसके अंदर ऐड करेंगे। जब हम ये ऐड करेंगे, ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके और ये Cl भी इलेक्ट्रॉन लेके, ये Zn इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये Zn2 खुद 2 पॉजिटिव बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये चीजें आपस में Zn ये दो Cl ये आपस में जब मिलेंगे तो ZnCl2 बना देंगे। बाकी कौन रह गया, बाकी रह गया H पॉजिटिव और ये CH2 पॉजिटिव रह गया, ये दो इलेक्ट्रॉन रह गए, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे। जब ये मिलेंगे CH3 CH2 CH2H, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, CH2 इस तरह लिखने की बजाय अकेला पूरा एक लिख देते हैं, CH3 लिख देते हैं, तो ये अल्केन के अंदर हमारे पास कन्वर्जन होगी। इसी कंपाउंड को ही वो कहता है कि कंपाउंड यही रहने दो, अब आप इसको कन्वर्ट करो अल्कीन के अंदर। तो देखते हैं इसको अल्कीन के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, यानी प्रोपीन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। CH3 CH2 Cl, ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा जब एलिमिनेशन हो रही होती है, जब हम KOH डालेंगे, और KOH कौन सा होगा, अल्कोहलिक KOH, KOH नेगेटिव, और ये किसकी प्रेजेंस के अंदर, अल्कोहल की प्रेजेंस के अंदर। इस अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है, अल्कोहलिक KOH का मतलब है कि हमने KOH का सॉल्यूशन बनाया और वो भी अल्कोहल के अंदर बनाया। वाटर के अंदर बनाते तो एक्वस KOH कहते हैं, अगर अल्कोहल के अंदर बनाया तो इसको अल्कोहलिक KOH कहते हैं। ये OH नेगेटिव क्या करेगा, ये OH नेगेटिव ये अटैक करेगा इस H के ऊपर, यहां से हाइड्रोजन ले जाएगा, ये हाइड्रोजन ले जाने पे H2O बना देगा। ये Cl नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा,
K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये दोनों आपस में मिलेंगे KCl बना देंगे, KCl बन गया इसका। बाकी क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इन दो कार्बन के रिजल्ट में। इसके नतीजे में बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, देखो एक बॉन्ड पहले था, सिग्मा बॉन्ड पहले ही था, पाई बॉन्ड फिर बन गया तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। ये तो था कि मोनो हेलो अल्केन को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, मोनो हेलो अल्केन को कन्वर्ट किया जा सकता है या तो अल्केन के अंदर या फिर अल्कीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इनको हम अल्काइन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, हमेशा